नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल अध्यात्म और संसार से मुनीश शर्मा। आज हम बात करेंगे ऐसा क्या करें कि शरीर हमेशा निरोगी रहे, शरीर में कभी कोई व्यवधान ना आए, कभी बीमारी ना आए, शरीर कभी कमज़ोर ना हो। तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारा शरीर हमेशा निरोगी बना रहे। जो आपको आज बताने जा रहा हूँ कोई टोटके नहीं है, कोई इधर उधर से उठाई बातें नहीं, बल्कि एक शुद्ध ऊर्जा विज्ञान है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड भी कहा जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके भीतर मौजूद हैं जो बहुत कीमती ज्ञान है। इसलिए वीडियो को पूरा देख लें, समझ लें और शेयर जरूर कर दें, दूसरों तक पहुंच जाएगी, दूसरों का भी कल्याण होगा, दूसरे भी लाभ ले सकेंगे, आप भी लाभ ले सकेंगे। बहुत कीमती ज्ञान है जो आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लें। वैसे तो बीमारियां, अगर कोई है बीमार है, किसी प्रकार की बीमारी हो, कुछ भी समस्या हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तो उसके लिए रेकी मैंने पहला लेवल वहाँ पे सिखाई हुई है। तो जैसी मुझे प्रभु से प्राप्त हुई थी, कुदरत ने कृपा करके मुझे वो बहुत आसान मेथड दिया था, वो आपको सिखाया हुआ है इसी चैनल पर। उसे देख के आप फ्री में रेकी सीख सकते हैं, सभी बीमारियां आपकी छूट जाएंगी। तो कैसे हमेशा हम निरोगी रह सकें। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। 5 तत्व हमारे 5 चक्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, मूलाधार से लेकर गले तक। अगर हमारे इन चक्रों में कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी आ जाए, कोई भी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, कोई भी गड़बड़ हो गया, तो वैसी ही शरीर से हमारा फंक्शन खराब हो जाता है, चाहे स्थूल, चाहे शरीर या मानसिक या आर्थिक। जो तत्व गड़बड़ हो जाएगा उसी से रिलेटेड शरीर में बीमारी हो जाती है। तो सबसे पहले समझने की बात है कि हमारा पहला चक्र है मूलाधार चक्र। लाल रंग का चक्र है, 4 पंखुड़ियां होती हैं और यह धरती से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। इस चक्र को मजबूत करने के लिए योग, प्राणायाम, जितनी भी दौड़ लगाना, जितना भी आसन वगैरह है, वो सब इस चक्र को मजबूत करते हैं। उसके अलावा दूसरे जो मैं आपको बताऊंगा चीज़ें, वो है अगर आप लाल रंग की चीज़ें खाते हैं, लाल रंग के फल फ्रूट, सब्जियां जितने भी लाल रंग की हैं, चुकंदर हो, गाजर हो, लाल रंग के अगर आप फल फ्रूट अधिक सेवन करते हैं तो मूलाधार चक्र को अधिक शक्ति मिलती है। लाल रंग का चक्र है तो लाल चीज़ें आप खाएंगे, यह चक्र अधिक मजबूत होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है हमारी लाल रंग के कपड़े पहना। अगर हम लाल रंग के कपड़े अपनी कमर में पहनते हैं तो मूलाधार चक्र अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक बलवान होता है मूलाधार चक्र। जैसे आपने देखा होगा जितने भी पहलवान लोग हैं वो लाल रंग का जांघिया पहनते थे, लाल रंग का लंगोट उन्होंने हमेशा पहना हुआ है। जब भी आपने देखा होगा तो उनको जो गाइड करने वाले लोग हैं वो इन चीज़ों को समझ रहे थे, तभी उन्होंने इस चीज़ से किया है। अब आप लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लाल रंग की खाना, जो भी खाने की चीज़ें हैं वो लाल रंग की अधिक खाएं, मूलाधार चक्र अधिक शक्तिशाली होगा। दूसरा चक्र हमारा है, दूसरा चक्र जल तत्व से संबंधित, यानी कि स्वाधिष्ठान। अब स्वाधिष्ठान जल तत्व हमारे शरीर के भीतर 72% रूप मौजूद है। वैज्ञानिक कहते हैं 72% हमारे जल तत्व शरीर में मौजूद है। अब अगर हमने 72% शरीर का ठीक कर लिया, निरोगी कर लिया, तो बाकी चीज़ें अपने आप निरोगी ठीक हो जाएंगी। सबसे अहम भाग है हमारा जल तत्व। जल तत्व को ठीक करने के लिए एक सबसे आसान सा पहलू है कि आप अगर कहीं चलता जल आपको मिल जाए, कहीं नहर हो, दरिया हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आप 10-20 मिनट नहा लें, या पूरा ना नहा सके तो यहाँ नाभि तक वहाँ पे आप कमर में डुबो के बैठे रहें। कई बार आपने लोगों को देखा होगा जल में बैठ के यहाँ तक उनके पानी भरा होता है तब तपस्या कर रहे हैं, वो अपने जल तत्व को शुद्ध कर रहे हैं। जल में खड़े होने का और कोई महत्व नहीं है। जल में इसीलिए खड़े हैं कि जल तत्व शुद्ध हो जाए। जल तत्व हमारे मन से जुड़ा हुआ है, हमारा मन टिक जाता है, एक जगह स्थिर हो जाता है। मन की जितनी अशुद्धियां हैं जल के द्वारा वो धुल जाती हैं। इसके लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें की जा सकती हैं। इसके अलावा जो लोग दरिया नहर पे अब हर कोई नहीं जा सकता, उसके लिए घर में कुछ ऐसा इंतजाम करें कि आप हर रोज़ एक तरफ नल छोड़ दें, 10 मिनट आप उसके वहाँ पे बैठें और पानी आपके शरीर से बहता रहे। बहता हुआ पानी शरीर के ऑरे को, ऊर्जा को बड़ी तेज़ी के साथ धो देता है।
शरीर की अशुद्धियाँ बड़ी तेज़ी से समाप्त हो जाती हैं। यह बहुत चमत्कारिक चीज़ है। उसके अलावा दूसरा, क्योंकि 72% हमारे शरीर में चाहे खून के रूप में मौजूद हो, चाहे किसी और रूप में मौजूद हो, वो सारे का सारा पानी है। इसको शुद्ध करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको शुद्ध करने के लिए दूसरा जो काम है वो पहले पूरे भारत में हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे बाहर के दूसरे लोग भारत में आए तो उन्होंने यहाँ पे आके बहुत गड़बड़ कर दी और लोगों ने अपनी परंपराएं छोड़ दी या भूल गई या किसी तरह वो छूट गए हमसे चीज़ें। अब अभी भी भारत में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पे पीने का जल जहाँ उन्होंने रखा होता है वहाँ पे हर रोज़ पूजा अर्चना करते हैं, धूप दीप करते हैं, तब वहाँ से पानी लेके पीते हैं, वहाँ पे प्रार्थना करते हैं। इसलिए आपने जहाँ भी घर पे पानी रखा हो वहाँ पे हर रोज़ थोड़े फूल चढ़ा दे, कुमकुम चढ़ा के, एक अगर आप इतना भी नहीं कर सकते कम से कम जिस पात्र में पानी रखा है वहाँ पे हाथ जोड़ के उसे नमस्कार करें। उसे नमस्कार करें कि आप देवता हैं, आपके द्वारा मेरा शरीर निरोगी होता है, आपके द्वारा मुझे जीवन मिलता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वहाँ कृतज्ञता धन्यवाद को व्यक्त करें, वहाँ प्रार्थना करें जहाँ आपने पानी रखा है उस पात्र के पास। तो जो आपके मन से भावनाएं निकलेंगी उसके द्वारा वो पानी प्रोग्राम होने लगता है, उस पानी के भीतर पैटर्न बनने लग जाते हैं। जापान के एक डॉक्टर थे, इसके लिए एक अलग वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर शोध किए थे और बताया था जहाँ उन्होंने पानी के पास इस तरह के अच्छे विचार दिए, वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने इस तरह से प्रार्थना की, वहाँ इतने उतने जल में सुंदर पैटर्न बने कि उससे सुंदर उन्होंने जीवन में कुछ नहीं देखा था। उनकी फोटोग्राफ भी उन्होंने खींच के इंटरनेट के ऊपर डाली हुई है। तो जो आप अगर पानी के पास उसे बैठ के आप, या पानी जब आप पीने लगे हैं उठाएं, उसे नमस्कार करें, उसे धन्यवाद दें कि आप मुझे जीवन देने वाले हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितना भी आपका हृदय प्रेम से भर सके उन्हें प्रेम से भर के नमस्कार करें। जब आप उस जल को ग्रहण करेंगे तो जो पानी को आप प्रार्थना पूर्ण होकर ग्रहण करते हैं उसके भीतर एक सुंदर पैटर्न बन जाते हैं। वो सुंदर पैटर्न वाला पानी जब भीतर जाएगा तो पूरा शरीर का पानी, चाहे वो खून के रूप में चाहे चर्बी के रूप में हो, वो सारे का सारा प्रोग्राम होने लग जाता है, अर्थात शुद्ध होने लग जाता है, अर्थात दिव्य होने लगता है, पवित्र होने लगता है। जिसका जल तत्व शुद्ध होता है उस व्यक्ति को चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां, कभी ऐसे कुछ समस्या नहीं होती। जल तत्व को शुद्ध करना बहुत अधिक जरूरी होता है, इसलिए इसके ऊपर आप इस काम को जरूर करने के लिए ध्यान दें। उसके ऊपर है हमारा मणिपुर चक्र अर्थात सूर्य चक्र। मणिपुर चक्र इसलिए कहा जाता है कि हमारे सातों चक्रों में सबसे अधिक जो तेज जिस चक्र में है वो इसी चक्र में है, नाभि चक्र में। नाभि से थोड़ा सा ऊपर पीले रंग का चक्र होता है यह, तो सबसे अधिक चमकने वाला। इसको शुद्ध करने के लिए, इसको ऊर्जावान करने के लिए मैंने एक पहले भी बताया था कि आप हो सके तो कपड़े इस तरह से उतार दें या पतले कपड़े पहनें जितने हो सके। वैसे तो सबसे अच्छा मार्ग है धूप में बैठना। जितना आप कपड़े उतार के धूप में बैठ लेंगे हर रोज़ 10-20 मिनट, तो आपकी शरीर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और हमारा मणिपुर चक्र चार्ज होता है जब हम सूर्य के संपर्क में आते हैं, क्योंकि वो भी एक मणि है, वो सुपर मणि है जो सूर्य चमक रहा है। हम उससे ऊर्जा लेते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र और भी अधिक शक्तिशाली, शुद्ध, ऊर्जावान हो जाता है। जो लोग गर्मी का मौसम हो, इस तरह धूप में करना मुश्किल हो, तो सुबह सुबह करना चाहिए। उसके अलावा सर्दियों का मौसम हो, जब धूप नहीं मिलती, तब अपने चारों तरफ आप दिए जला लें, दियों के बीच में बैठें, कम से कम कपड़े पहन के बैठें। आपने देखा होगा कई तांत्रिक लोग, इसका आपने तस्वीरें देखी होंगी, चारों तरफ मोमबत्तियां जला के बैठे हैं या दिए जला के बीच में बैठे हुए हैं, नंगे बैठे हैं, या एक तो लंगोटी पहनी है बस, बाकी शरीर नंगा बैठे हैं। तो वो अपने मणिपुर चक्र को चार्ज कर रहे हैं, वो खास तरह की वाइब्रेशंस पैदा कर रहे हैं अपने भीतर। वो खास तरह की वाइब्रेशन, खास तरह की सिद्धियाँ प्रदान करती है। जब पर वो मैटर अलग हो जाएगा, चलिए उसे छोड़ते हैं। अब इससे ऊपर आ जाता है, अगर हमारा मणिपुर चक्र स्ट्रॉन्ग होगा तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, वो हमारे ऊपर कभी भी हावी नहीं हो पाएगी। जब कोई आपके प्रति नकारात्मक सोचता है तो उसकी मन की वाइब्रेशन आके आपके ऑरा तक पहुंचती हैं। अगर हमारा मणिपुर चक्र तेजस्वी होगा, शक्तिशाली होगा, तो वो आने वाली नकारात्मक ऊर्जा अपने आप समाप्त हो जाती है। इस तरह से ये प्रयोग हो गया मणिपुर चक्र के लिए। उसके ऊपर आ गया हृदय चक्र अर्थात वायु तत्व। वायु, जो लोग गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, वहाँ पे
लगभग वायु तत्व शुद्ध मिल जाता है। गांव में तो बहुत शुद्ध मिल जाता है। जिनका वायु तत्व अशुद्ध होता है, जितने बड़े शहर होंगे वहाँ पे वायु अशुद्ध है, वहाँ पे सबसे अधिक, क्योंकि वायु तत्व हृदय को रिप्रेजेंट करता है, हृदय चक्र को, तो वहाँ पे सबसे अधिक रोगी हृदय के मिलेंगे। आप जहाँ वायु खराब होगी वहाँ पे सबसे अधिक रोगी हृदय के मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे वायु शुद्ध नहीं है। अब जो बड़े रोग नगरों में रहते हैं वो लोग सुबह सुबह जब ताज़ा ताज़ा धूप निकलने वाली होती है, ताज़ा ताज़ा हवा आई होती है, उस समय वे योग प्राणायाम कर सकते हैं, दौड़ धूप करते हैं, दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अधिक से अधिक शुद्ध वायु को अपने भीतर लेते हैं, तो उसके लिए वो कर सकते हैं। बाकी गांव में, शहरों में इसके लिए कोई अलग नहीं है। आप वही काम करें, जितना हो सके लंबे लंबे श्वास लें, वायु तत्व इससे आपका शुद्ध हो जाता है। उससे ऊपर आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व हमारा जो है गले का चक्कर, जितनी भी गले की बीमारियां हैं वो आकाश तत्व से संबंधित होती हैं। अगर किसी को गले की बीमारियां हैं या कॉन्फिडेंस वगैरह की कमी है या निरोगी हमेशा रहना चाहते हैं कि आकाश तत्व हमेशा मौजूद रहे, तो उसके लिए सबसे अच्छा काम होता है आप छत के बिल्कुल टॉप पर चले जाएं, हर रोज़ 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, जितना हो सके, जितना आपके पास संभव हो। आराम करना है, छत के टॉप पे चले जाएं, वहाँ पे दरी बिछा लें, खटिया लेटा लें, कुछ भी कर लें, वहाँ पे आप लेट जाएं और नंगी आंखों से, खुली आंखों से चारों तरफ कहीं ध्यान ना देके सिर्फ आकाश के ऊपर ध्यान दें। लगातार आकाश के ऊपर त्राटक करें, आकाश को एक टक देखें, वहाँ आँख हिलाना नहीं, जितना हो सके एक टक आकाश को देखें। जब आप त्राटक करेंगे आकाश तत्व के साथ जुड़ के, तो आपका आकाश तत्व, या वैसे भी कोई त्राटक नहीं कर पाता है, नॉर्मल भी आकाश के ऊपर वो लगातार 10-20 मिनट देखेगा, तो उस आकाश, वो महाआकाश है, हमारे भीतर भी वही आकाश तत्व है, हमारा आकाश तत्व उससे चार्ज होने लग जाएगा। अगर वो ना हो सको, छत आपके पास मौजूद ना हो, तो नीचे भी जहाँ पर मौजूद हो वहीं पे आप लेट के हर रोज़ आकाश तत्व की तरफ, आकाश की तरफ, खुली जगह की तरफ अधिक से अधिक देखें। आपका मन एकदम से खिल जाएगा, मन की चिंता, घबराहट, टेंशन वो सब दूर हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाएगा एकदम से। इससे आकाश तत्व शुद्ध हो जाता है। बाकी इसके ऊपर तृतीय नेत्र, सहस्रार हैं, यह शुद्ध रूप से अध्यात्म से जुड़े हुए चक्र हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में नई बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।